हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जगह से। देखिए, मेलड़ी माता के तो दर्शन हो गए, मेरे गुरु से भी मिलना हो गया। मैं तो अपना सच बोलूँ, आज अपने गुरु से शिकायत करने आई थी कि कुछ लोगों ने जो उस तरह से हरकत किया था, और ऊपर से मैं अपनी माता रानी को घर में जो कहते ना गहने चढ़ाते, वो कभी हम रखते नहीं अपने पास। तो मैंने मन्नत मांगी थी मेलड़ी माँ को कि मैं उन्हें सोने की नथ चढ़ाऊंगी। तो जो माँ को चढ़ाई थी वो मैंने आके चढ़ा भी दी इधर माँ को, माँ की चीज़ माँ को अर्पण कर दी। और मैं आज अपनी माता रानी के पास, अपने गुरु के पास से शिकायत करने आई थी कि मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी लोग मुझे गिराने को देख रहे हैं, कुछ ना कुछ अड़चन डालने को देख रहे हैं, इतनी सारी हरकतें कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला, मैं बोली कि कभी कभी मेरे बच्चे मुझसे नाराज़ हो जा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मैं उनकी दुश्मन हूँ। मेरे परिवार मुझसे नाराज़ हो रहा है, जैसे लग रहा है कि मैं उनकी दुश्मन हूँ। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उनके लिए कुछ पूजा पाठ कर रही हूँ। तो मुझे ये चीज़ बुरी लगती है कि अभी तो उनकी ज़िंदगी शुरू भी नहीं हुई। उनकी ज़िंदगी शुरू हो, उनका अच्छा हो, तो जिसकी ज़िंदगी शुरू नहीं हुई है उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन जो लोग चढ़ाते हैं उन लोगों को कैसा है ना, जिन लोगों को खुद का अपना परिवार नहीं है, जो विदाउट परिवार के हैं, जिनके खुद के अपने घर में इज्जत नहीं हो, दूसरों के घर में बिगाड़ने का ही देखेंगे, है ना। उन लोगों को दूसरों की खुशी बर्दाश्त थोड़ी होती है। उन लोगों को ये थोड़ी बर्दाश्त होगा कि ये लोग कैसे खा रहे हैं, कमा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे सारी चीज़ें पूरी कर ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत सारे जनों को खलती है, तो उसके लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो अभी मेरे गुरु ने भी यही बात कही। मैं अपने मन की शंका दूर कर रही थी, तो उन्होंने भी यही कहा कि देखो, आज की तारीख में चाहे कोई भी हो, हम भी क्यों ना हो, अगर हम भी अपने बच्चों को अच्छे से कमा रहे, खिला रहे, बना रहे ना, तो बहुत सारे जनों को देखा नहीं जाता। तो यहाँ पे 2 जन तो मुझे भी दिख रहे हैं। अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि औरत है कि आदमी है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि 2 जन हैं जो जानबूझ के तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारे परिवार को ये चढ़ाया जाता है कि तुम दुश्मन हो, तुम अच्छा नहीं सोच सकती हो। उन्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए आगे बढ़ना नहीं चाहिए। ये बात है। कोई बात नहीं, मेरे बच्चों को सबको भड़काना चढ़ाना, पता नहीं कौन चढ़ा रहा है, लेकिन तुम्हारे घर में भी तो तुम्हारे बच्चे होंगे ना अपने। तुम एक पता है, पूरे अघोरियों के पूरे पंडाल से तुम पंगा ले रहे हो। तुम लोग, चाहे कोई भी औरत हो, आदमी, मैं सीधा बता रही हूँ, तुम लोग हमारे पूरे समाज, पंडित समाज से पंगा ले रहे हो। एक बात याद रखना, मैं अपना परिवार बच्चा संभालना जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारा परिवार बच्चा संभालने का छोड़ो, तुम लोग को कोई खड़ा नहीं करेगा। आने वाले 10 दिनों में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है ना, जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोबारा दूसरों की ज़िंदगी में बोलना छोड़ दोगे, क्योंकि तुम लोग जैसे कैसे होते मालूम है, तुम लोग खुद तो अकेले ज़िंदगी जीते हो, और तुम लोग ये चाहते हो कि जो मिले वो भी अकेले जिए। क्योंकि आजकल हमारे गोराई में भी कितनी ऐसी जगह पे है, जितनी औरतें, मैं बताई थी ना, साइली कॉलेज ये लोग के पास कितनी औरतें कॉलगर्ल जैसा काम चलाती हैं। लड़कियां कॉलेज जाती हैं, उनके माँ बाप उनको पैसे नहीं देते, पैसों की लालच करके उनको गलत काम करवाती हैं, बाद में उनकी वीडियो निकाल के उनको ब्लैकमेल करना, ये सारा चीज़ होता है। तो अभी सीधी बात है, यहाँ तो इतनी हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन बड़े घर के बच्चे हैं, बड़े घर के बच्चों के पास पैसे अच्छे रहते हैं, तो चलो भड़काओ, इनके माँ बाप के लिए करो। देखो मैं कैसी हूँ मालूम है, मेरी सोच ऐसी कि जो ज़िंदगी मैंने जी है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। तो एक माँ हमेशा यही सोचेगी, जो स्ट्रगल मैंने किया है, मेरे बच्चे, मेरा परिवार कभी ना करे, वो दिन उन्हें कभी ना देखना पड़े। और मैंने पहले भी कहा है, जो मेरी जगह पे ऐसा करने को देखेगा, मैं तो उसको कहीं का नहीं छोड़ूंगी। देखिए, अभी मैं आई हूँ, मेरी माँ के पास कुछ लोगों को लाना था, मैं नहीं लाई। बहुत सारे लोग नाराज़ हुए, बल्कि मेरे बारे में नाराज़गी की वजह से बाहर वाले लोगों को मौका मिला चढ़ाने का। देखा, तुम्हारे साथ ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन सही वक्त का इस्तेमाल, अच्छा हुआ नहीं लाया। क्योंकि कहीं पे कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से अगर मैं साथ में मेरे लेके आती, तो मुझ पर भी एक लांछन लगता, और शायद मैं दर्शन भी नहीं कर पाती, मुझे वापस जाना पड़ता। तो इस तरह से मेरे से पहले मेरी बात जानती है कि कौन सी बात किसके लिए क्या भला है, और वहाँ तक का रास्ता तो कोई रोक भी नहीं सकता मेरा। एक बात याद रखना, मैं किसी भी मंदिर चली जाऊँ, मेरा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। अभी थोड़ी देर में आएगा वीडियो, देखिएगा। और एक और बात बता रही हूँ, मैं अपनी बा के यहाँ जा रही हूँ। बा के यहाँ पे बहुत बड़ी शक्तियों का वो होता है। बहुत सारे लोगों को घर लेना है, गाड़ी लेना है, सबने मेरे से कहते हैं ना, ये क्या बोले, कमल के कट्टे का अभिषेक करवाया। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ है। मैं अभी भी कह रही हूँ कि 2 दिन बाद 19 तारीख को करवा चौथ है। दुनिया का सबसे बड़ा वशीकरण और सब कुछ है। मैं जहाँ पे आई हूँ, बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पे वीर हमारे साथ भेजे जाते हैं, वीर की शक्ति मिलती है। मैंने अभी भी 2-4 लोगों को मैसेज किया कि वीर की शक्ति मिल रही है। आपके घर में जो दिक्कत परेशानी, सिर्फ लोग कहते ना, ये बेटे बहू का भी नहीं, क्या बोलते, बेटे बहू का वशीकरण मत करो। आपके घर में आपके खुद के बच्चे आपकी सुने, माँ बेटे का वशीकरण होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो लोग सोचते हैं कि हमारा
काम नहीं हो रहा है, काम धंधा नहीं हो रहा, हम जहाँ काम पे जा रहे हैं वहाँ पर वशीकरण करना चाहिए। सब चीज़ें हो सकती है। आप अभी भी करवाएंगे तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि विद्या देवी खुद अपने गुरु से, अभी 2 गुरु से मिल चुकी हैं। अब एक सबसे बड़ी गुरु जो मेरी, जिन्होंने आज मेरा ये वर्चस्व बनाया है, और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि मैं जब तक वो हैं मेरे साथ और जब तक ये दुनिया में मैं हूँ तब तक मेरे साथ कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि उनके रहते कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, बीच में गलती ऐसी हो गई कि 100 लड़कियों की शादी में मैं उनके पास नहीं गई थी, नहीं तो 100 की 100 लड़कियों की शादी होती, और नए घर में शिफ्ट हुई तो उनके पास नहीं गई। लेकिन अब जा रही हूँ, और अब जो ये मेरे गुरु ने मुझे बताया कि 2 जन हैं जो तेरा घर बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तेरे बच्चों को तुझसे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, आई स्वयं माता रानी की कसम मेरी बा के पास जा रहे हो। मेरी बा को पता चल गया, क्योंकि मेरी बा एक ही बात बोलती है, मेरी बा कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचती। वो ऐसे कहती है जैसे तू मेरी बेटी है वैसे सब मेरी बेटी हैं, लेकिन अगर मेरी बेटी को तकलीफ़ हुई तो फिर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ तो बेटी की बेटियों को तकलीफ़ देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके नातियों को तकलीफ़ देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अभी उन्हें गलती से भी ये बात पता चल गई ना कि ऐसा ऐसा कोई कोशिश कर रहा है, मेरा इतना वादा है मेरे बॉम्बे पहुँचने से पहले ये 2 जनों के साथ जो होगा बहुत बड़ा आतंक होगा, और जो इनका साथ दे रहे उनके साथ जो होगा तो बहुत बड़ा और बहुत बेहिसाब होगा। क्योंकि मैं तो बेटी हूँ, मूल से ज़्यादा ब्याज सबको बहुत प्यारा रहता है, और मेरी बा को तो मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, मुझसे ज़्यादा वो उनका ध्यान रखते हैं। और उनको पता चला कि मेरी बच्ची का घर तोड़ने की कोशिश कोई कर रहा है तो मेरी बा उनका ही घर रहने नहीं देंगी। कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम लोग अपने बच्चों की मातम पे रहो, मेरे बॉम्बे पहुंचने से पहले तुम्हारे बच्चों की लाशें गिर चुकी रहेंगी, और ऐसा ना हो कि तुम लोग उनका कहते हैं ना अंतिम संस्कार करते बैठो और तुम लोग उनकी 13वीं 12वीं मनाओ। ऐसा कुछ तो तुम्हारे साथ होगा, ये बात तो पक्की है। अब देखो मैं तुम लोग के साथ क्या करती हूँ, ठीक है। और बाकी ये है कि दुश्मनों का मारण मोहन जो कराना है अभी करवा लो, क्योंकि दिवाली में मैं किसी का भी काम नहीं लूँगी। दिवाली में सिर्फ और सिर्फ शक्तियाँ सिद्ध करके दे रही हूँ, शक्तियाँ सिद्ध कराओ। बाकी ये जो आज के जर्नलिस्ट ये वो, कल किसी ने मुझे पूछा मारण क्रिया सच में होता है, मैंने उसे कहा अपनी फ़ोटो दे दो, अगर तुम मर गए तो मारण क्रिया होता है, तुम नहीं मरे तो मारण क्रिया नहीं होता है, बात ख़त्म। मेरा रिकॉर्डिंग लेके मेरा नाम बढ़ाने का ही काम करोगे, मेरे से कुछ फ़ायदा नहीं है सब करके। मैंने क्या बोला, आप लोग के पास कुछ भी नहीं, मेरे पास बहुत सारी शक्ति हैं। आप लोग अंधेरे में जीते, मैं उजाला में जीती हूँ। आप लोग झूठ की ज़िंदगी जीते, मैं सच की ज़िंदगी जीती हूँ। मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मेरा बिगाड़ने के चक्कर में आप लोग पागल होकर घूमेंगे, और अभी जो 2-3 जन पागल होने वाले हैं उनकी तो शामत ही है, समझ जाओ। अब जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। तुम लोगों ने, मैंने बार बार मना करने के बाद भी तुमने मेरे साथ कोशिश की, अरे कोशिश मेरा मजाक बनाने की कोशिश की मेरे सामने बार बार आते ये दिखाने के लिए क्या, अरे देख मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या हुआ, हुआ है बहुत कुछ हुआ है। और अब जो होएगा वो देखो, क्योंकि अब मैं नहीं करूँगी, अब मेरी बात तुम्हारी बैंड बजाएगी, और जो बजाएगी वो बहुत बड़ी गंदी तरीके से बजाएगी। बज के दिखाओ, बात खत्म, ठीक है।